ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो 5 फरवरी से 11 फरवरी तक के मेष से लेकर कर्क तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में है। कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता मेष से कर्क के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं। करीबन 2-2.25 दिन में राशि परिवर्तन उनका हो जाता है और स्वाभाविक है कि इतनी जल्दी राशि बदलेंगे तो पूरे हफ्ते में कई भावों में जाएंगे, कई राशियों में जाएंगे, कई ग्रहों के साथ युति योग और संबंध बनाएंगे दृष्टि द्वारा आदि। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल को होता है। यदि आपकी लग्न राशि आपको ज्ञात है, आपको पता है, वहाँ से देखिएगा, ज़्यादा सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का मेष से लेकर कर्क तक के लिए। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। आपके लिए चंद्रमा आपके अष्टम भाव यानी कि वृश्चिक राशि में रहेंगे 5 फरवरी को और 6 फरवरी सुबह के 8 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। दूसरा यहाँ पे वो नीच के भी है यानी कि उनकी संवेदनशीलता और बढ़ गई। गुरु से भी क्योंकि 8वें में है तो ये षडाष्टक योग बना जिसको शकट योग कहते हैं। तो ये जो समय होगा हफ्ते का शुरुआती भाग वाला, ये कहीं ना कहीं जीवन में अनिश्चितता लेकर आएगा। मानसिक स्तर पर परेशानियां रहेंगी। इवन आपको धन से जुड़े और फैमिली से जुड़े भी कोई बड़े निर्णय यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। यहाँ से चंद्रमा क्योंकि वाणी के स्थान को देखेंगे, इसलिए अपनी वाणी पर भी बहुत कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। थोड़ा सा मिश्रित समय है। अच्छी बात यह है कि केवल शुरुआती दिन में ही यहाँ पर होंगे, अगले ही दिन उनका राशि बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो हफ्ते का पहला दिन है, यहाँ पर बहुत शांति बनाकर रखती है। शनि की दृष्टि भी है जो विषयोग भी बना रही है, यानी कि मानसिक वेदनाएं अचानक से बढ़ सकती हैं। अष्टम भाव अपने आप में अनिश्चितता बहुत लेकर आता है। तो एक अनस्टेबल अनिश्चितता और कहीं ना कहीं अनसर्टेन रहने वाला है आपका हफ्ते का शुरुआती भाग। नवांशा कुंडली बोल रही है कि कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, बड़ा निर्णय नहीं लेना। दशांशा कह रही है कि कार्य क्षेत्र में आपसे कुछ कार्यों में गलतियां भी हो सकती हैं। बिजनेस करते हैं तो पैसा आ सकता है। लव लाइफ ठीक है, शांत रहिएगा, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं करने। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, समानता के साथ यानी कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं समय बहुत अच्छा है। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम और इन्फेक्शन संग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं ये जो समय होगा काफ़ी अच्छा रहेगा। 6 तारीख सुबह के 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके नवम भाव में आ जाएंगे और 8 तारीख सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा होता है क्योंकि आपके केंद्र के स्वामी है और एक त्रिकोण में बैठ रहे हैं, यानी कि राजयोग बन रहा है। शुक्र की युति भी हो गई। शुक्र धनेश है और सप्तमेश है, यानी कि बिजनेस में भी लाभ होगा, वैसे भी आपको धन का लाभ हो सकता है। और चंद्र शुक्र की युति अपने आप में बहुत लाभकारी होती है। तो हफ्ते का जो ये भाग है बहुत अच्छा रहेगा, शुभता रहेगी। चंद्रमा अष्टम से निकल गए, नीच के राशि से निकल गए तो धन भी होगा, भाग्य भी साथ देगा, सकारात्मकता भी आएगी और कहीं ना कहीं हर तरफ हर्ष उल्लास रहेगा। ये समय खुशियों का है, घर में भी खुशियाँ आएंगी और हर प्रकार से कहीं ना कहीं एक शुभता का माहौल रहेगा। किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन का भी अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। एक और अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि भी है जो अपने आप में शुभता लेकर आती है और यहाँ पे गुरु की ही राशि में भी बैठेंगे। तो हफ्ते का ये भाग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नवांशा के अनुसार कुछ अटक रहे कार्य पूर्ण होंगे। दशांशा कार्य क्षेत्र में अपना अथॉरिटी दिखाने का आपको एक मौका मिलेगा। लव लाइफ ठीक है, बहुत आराम से चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा, जल्दबाजी बहुत खतरनाक रहेगी। वैवाहिक जीवन कुछ अधूरी बातें पूरी हो सकती हैं, कुछ कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर भर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ज़्यादा किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। सेहत के हिसाब से जिनको डायबिटीज़ है और आँखों के रोग हैं उनकी परेशानी यहाँ पर बढ़ सकती है। दांतों के रोग भी यहाँ पर आपको कुछ तंग कर सकते हैं। 8 फरवरी सुबह के 10 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें भाव यानी कि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 10 फरवरी सुबह के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा चिंताजनक बात हो सकती है, अच्छा भी है बुरा भी है। कारण एक तो बहुत सारे ग्रहों की चंद्र के साथ युति हो गई तो ये कभी कभी बहुत कष्टकारी भी होता है क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन के कारक है। जब मन पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा तो मन तो विचलित रहेगा। केतु का भी कहीं ना कहीं प्रभाव है। तो ये समय थोड़ा सा कन्फ्यूजन लेके आने वाला है। अब 10वें घर में हो रहा है
मंगल के साथ है चंद्रमंगल योग, यानी कि करियर में, बिजनेस में पैसा आएगा। लेकिन सूर्य और चंद्रमा की युति भी हो रही है यहाँ पर, जिसको अमावस्या योग कहते हैं। तो 10वें घर में अमावस्या योग यानी कि कार्य क्षेत्र में अचानक से उथल पुथल, और बुध की यहाँ पे दृष्टि भी है जो चंद्रमा को कंफ्यूज करती है। तो ये समय थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा बुरा है, क्योंकि मंगल उच्च के हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे बलशाली तो कहीं ना कहीं मंगल है, क्योंकि सूर्य भी दिग्बली होते हैं, मंगल भी 10वें में दिग्बली होते हैं, लेकिन मंगल उच्च के हैं। तो मंगल कहीं ना कहीं क्योंकि लग्नेश है, चीज़ों से प्रोटेक्ट आपको अवश्य करेंगे। लेकिन ये अमावस्या योग जो है, इसके कारण कार्य क्षेत्र में अचानक से गड़बड़ी हो सकती है आपसे ही, तो अपना नाम बचाने की कोशिश कीजिएगा। और बुध का प्रभाव भी चंद्रमा पर है, इसलिए कोई अचानक से बड़े निर्णय, बुरे निर्णय, स्पेशली जहाँ पर लिखा पढ़ी का काम आ गया, जहाँ पर आपको कुछ लिख के देना है, रिटर्न में देना है, कम्युनिकेट करना है, कुछ बहुत सोच समझ कर वहाँ पर चीज़ों को कीजिएगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन ये जो अनिश्चितता का समय है ये थोड़ा आपको कार्य क्षेत्र में तंग कर सकता है। नवांशा के अनुसार थोड़ा सा शांत रहना है हर चीज़ में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में शांत रहिएगा। कोई कुछ बोले उसको समझना है, फिर रिएक्ट करना है। दशांशा कार्य क्षेत्र में केवल अपने काम पर ध्यान देना है। लव लाइफ ठीक है, अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं इस टाइम पर, वापस प्रैक्टिकलिटी में आ जाइएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बच के रहिए, कहीं ना कहीं आपकी संगत इस टाइम आपको तंग कर सकती है। सेहत के हिसाब से आपको कफ रोग और चेस्ट के रोग तंग कर सकते हैं, लोअर बैक में दर्द रह सकता है। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस जो करते हैं उनको अचानक से यहाँ पे लाभ प्राप्त हो सकता है। 10 फरवरी सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा एक बार फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11वें भाव यानी कि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है। यहाँ पे चंद्र शनि युति है, क्योंकि आपके लिए जो चंद्रमा है वो केंद्र के स्वामी है और शनि भी केंद्र के स्वामी है, उनकी युति 11वें घर में अच्छी है। लेकिन शनि के साथ चंद्रमा की जब युति होती है तो विषय योग हमेशा बनता है। तो अपनी इच्छाओं पर आपने अगर नियंत्रण रख लिया तो ये समय आपके लिए अच्छा जाएगा। कुछ अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। शनि क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं, कार्य क्षेत्र में भी कुछ उलझने यदि आई थी तो इस टाइम पर उनको सुलझाया जा सकता है। जहाँ तक नवांशा की बात है, मन पर कंट्रोल इस टाइम पर थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में पुरानी गलतियां दोहरा सकते हैं, इसलिए बच के रहिएगा। लव लाइफ तो ठीक दिख रही है वैवाहिक जीवन में, लेकिन बहुत झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ध्यान बहुत भ्रमित होगा। सेहत के हिसाब से हड्डियों के रोग, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, अचानक से धन का लाभ आपको हो सकता है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को गुड़ की बनी रोटी का यानी कि मीठी रोटी का भोग लगाना है और हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा रहेंगे आपके सप्तम भाव यानी कि वृश्चिक में 5 तारीख को, और 6 तारीख सुबह के 8 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है। आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे नीच के होते हैं, और नीच का चंद्रमा जब लग्न को देखता है तो थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव और कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी उत्पन्न करता है। नीच का चंद्रमा कभी कभी गिल्ट फीलिंग, ग्लानि की भावना और कॉन्फिडेंस भी कम कर देता है, या फिर कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट कर देता है। इसलिए नीचता यहीं पे चंद्रमा की दिखती है कि वो क्योंकि मन के कारक है तो मन कहीं ना कहीं अस्थिर रहता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, मैरिड लाइफ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इवन अपनी पब्लिक इमेज पर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। शनि की दृष्टि भी है, इसलिए कोई जानबूझकर आपका नाम खराब करने का यहाँ पर प्रयास कर सकता है। क्योंकि चंद्रमा नीच के सप्तम भाव में है और ये जो स्थान है ये 10वें से 10वां है। कार्य क्षेत्र में भी कुछ ऐसी उलझने आ सकती हैं जिनके बारे में आप तैयार नहीं होंगे, तो थोड़ा सा अनसर्टेन टाइम है। गुरु से क्योंकि 8वें में है यानी कि शकट योग, कुछ कार्य भी आपके डिले हो सकते हैं। थोड़ा सा संवेदनशील रहेगा हफ्ते का शुरुआती दिन। जहाँ तक नवांशा की बात है, ठीक है, किसी और के जीवन से अपने जीवन को कंपेयर यहाँ पर मत कीजिएगा, वरना ग्लानि की भावना से और भर जाएंगे। दशांशा कार्य क्षेत्र में बहुत स्लोली आगे बढ़ना है। हर काम को उतना ही समय दीजिएगा जितना वो रिक्वायर और जितना वो डिमांड करता है। लव लाइफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन में बहुत उलझने आ सकती हैं। स्टूडेंट्स एक मैच्योरिटी के साथ आपको इस समय को हैंडल करना पड़ेगा। सेहत के अनुसार आपको रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं व्यर्थ की चिंताएं भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही हैं।
6 फरवरी सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि धनु में। और 8 फरवरी सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। यहाँ पर शुक्र के साथ युति है जो लग्नेश है। अब ये थोड़ा सा और प्रॉब्लमेटिक हो गया, कारण ठीक है शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन लग्नेश भी अष्टम में और चंद्र भी अष्टम में, यानी कि फिजिकल और मेंटल दोनों ही सेहत पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। अच्छा क्या है दोनों मिलकर, क्योंकि दूसरे घर को देखेंगे अचानक से धन प्राप्ति, लेकिन फिजिकल और मेंटल सेहत दोनों पर ही नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। गुरु की दृष्टि थोड़ी सी बचाएगी अवश्य, लेकिन ये समय कहीं ना कहीं संवेदनशील रहेगा। कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, किसी की बातों में नहीं आना, इन्फ्लुएंस नहीं होना किसी से, और हर चीज़ को बहुत सोच समझकर, बल्कि मैं तो कहूँगा कोई बड़ा निर्णय इस टाइम पे लीजिएगा ही नहीं। जहाँ तक नवामसा की बात है, ठीक है, मन को शांत रख लिया सब कुछ ठीक रहेगा। दशामसा कार्य क्षेत्र में भार बढ़ेगा, बिजनेस में भी पैसा आ सकता है लेकिन भार बढ़ेगा। लव लाइफ कॉमन सा रहेगा, नॉर्मल सा रहेगा सब कुछ, कुछ अलग मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही है, अगर कुछ प्रॉब्लम थी थोड़ा सा सेटलमेंट हो सकता है। स्टूडेंट्स अच्छा समय है, कुछ कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे। सेहत के अनुसार आपको इन्फेक्शन और आंखों के रोग तंग करेंगे। प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। कहीं ना कहीं जो लोग बिजनेस करते हैं अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। 8 फरवरी सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, और सुबह के 10 बजे, और 10 फरवरी सुबह के 9 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम में आना देखिए अच्छा तो होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बहुत सारे ग्रह ऑलरेडी नवम भाव में थे आपके, और इसके साथ ही चंद्रमा भी आ गए और एक्टिवेट कर दिया इस भाव को। अब उच्च के मंगल हैं यहाँ पर, भाग्य का साथ मिलेगा। मंगल आपके सप्तम के स्वामी हैं, लेकिन चंद्र और सूर्य की युति यहाँ पर थोड़ा सा कष्टकारी हो सकती है, क्योंकि अमावस योग बन गया भाग्य स्थान में। सबसे पहला तो ये आपके पिताजी की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर बॉसेस के साथ अचानक से वाद विवाद हो सकते हैं, और इसके साथ ही स्टूडेंट्स का भी मन बहुत भटकेगा, क्योंकि पंचम से पंचम में ये सब कुछ हो रहा है। इवन आपकी संतान के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं है। ये समय कहीं ना कहीं भाग्य आपके अपने इंडिविजुअली अच्छा रहेगा, लेकिन बाकी चीज़ों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। धार्मिक स्थलों का दर्शन करने का अवसर मिल सकता है। जितना धर्म के पास रहेंगे इस टाइम उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब धर्म के स्थान पे हो रहा है नवम भाव में, तो धर्म की चीज़ों की शरण लेने से कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकती है। गुरु से केंद्र में गजकेसरी योग बन रहा है, तो प्रोटेक्शन वहाँ से मिलेगी। नवामसा किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। दशामसा कार्य क्षेत्र में कम बोलना है, बिजनेस में भी ज़्यादा बोलना नहीं है। लव लाइफ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत कन्फ्यूजन रहेगी। इस टाइम पे हुए झगड़ों को सीरियसली मत लीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर दिख रहा है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग और हड्डियों के रोग आपको तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। ये वो समय है जब आपको किसी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि कहीं ना कहीं धोखा मिलने के यहाँ पे योग बन रहे हैं। 10 फरवरी सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है। यहाँ पर शनि चंद्र युति है तो विषयोग बना, लेकिन शनि 10वें घर के स्वामी भी हैं और तीसरे घर के स्वामी है चंद्रमा, यानी कि सफलता मिलेगी अपने प्रयासों में। प्रॉब्लम बस ये है कि यहाँ पर चंद्रमा पापकर्त्री में भी है, शनि के साथ भी हैं, तो कार्य क्षेत्र में फोकस हट सकता है, और कुछ लोग जानबूझकर आपके कार्य को खराब करने का प्रयास करेंगे करियर में, कार्य क्षेत्र में। तो जो लोग जॉब करते हैं बहुत संवेदनशील समय है, किसी की बातों में बताइएगा, किसी को काम अपना सौंपिएगा मत कि भाई ये काम मेरा थोड़ा सा देख लो, वो फिर काम खराब ही होगा, और अपनी गलतियों को मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिएगा। नवामसा के अनुसार अपने आप को समझने का ये समय है, एनालाइज करने का समय है। दशामसा के अनुसार जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए अचानक से कुछ अच्छा हो सकता है। लव लाइफ अचानक से उथल पुथल मच सकती है। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन एक नयापन लाने का प्रयास आपको करना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स काफ़ी बिजी समय जाने वाला है, इसलिए तैयार रहिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, फिर से सप्तम भाव अत्यंत बली है। पति या पत्नी के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत बढ़ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको सेहत के हिसाब से नसों के रोग और रक्त विकार तंग करें। उपाय के स्वरूप में आपको लक्ष्मी चालीसा का 3 बार पाठ करके लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना है। चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए 5 फरवरी को चंद्रमा आपके 6ठे स्थान में रहेंगे वृश्चिक में, और
6 फरवरी सुबह के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना कहीं ना कहीं व्यर्थ की चिंताओं को बढ़ाता है। नीच के चंद्रमा भी होंगे, इसलिए मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। संवेदनशीलता दिख रही है। शनि की दृष्टि भी विषयोग बनाएगी, यानी कि अपने ही बारे में बुरा सोचना, अपने आप को हीन भावना से, ग्लानि की भावना से देखना। गुरु से क्योंकि 8वें में है, इसको शकट योग भी कहते हैं, यानी कि कुछ कार्य डिले हो सकते हैं। कुछ लोग कार्य ऑलरेडी डिले हो रहे हैं, वो भी यहाँ पर बहुत फ्रस्ट्रेट करेंगे। तो फ्रस्ट्रेशन पूर्ण ये समय दिख रहा है। जितना इस दिन को आराम से निकाल लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ पर इसमें और उलझने लग गए उतना प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ेंगी। नवामसा के अनुसार बहुत अकेलापन रहेगा। दशामसा के अनुसार कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर मिल सकता है। लव लाइफ ठीक है, लेकिन अपने पार्टनर को और समझने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन भी ठीक है, ईगो क्लैशेस लेकिन थोड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ कार्य आपके अटक सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। ओवर थिंकिंग बहुत तंग करने वाली है। 6 तारीख सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, और 8 तारीख सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है। आपके लिए धनेश है, तो धनेश जब यहाँ पर आकर लग्न को देखेंगे तो धन के योग बन जाते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर शुक्र के साथ युति होगी। चंद्र शुक्र युति अपने आप में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दोनों मिलकर लग्न को देखेंगे, यानी कि धन प्राप्ति के योग हैं। शुक्र लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, चंद्र धन स्थान के स्वामी, यानी कि आइडियाज़ भी आ सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए समय कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। गुरु की नवम दृष्टि भी है, जो और इस समय को और आपके लिए शुभ और आपके लिए लाभकारी बना रही है। तो हफ्ते का जो ये भाग है वो कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मकता लेकर आपके लिए आएगा। नवामसा कुंडली बता रही है अपने आप को जानने का, अपने आप को एनालाइज करने का, मौक़ों को एनालाइज करने का समय मिलेगा। दशामसा कुंडली कार्य क्षेत्र, बिजनेस दोनों में ही अच्छा समय है। लव लाइफ, मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, जल्दबाजी से बिल्कुल बचिएगा। स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जानिए कि आसपास क्या चल रहा है। कुएं के मेंढक बन के मत रहिएगा इस टाइम पर। सेहत के अनुसार आपको रक्त विकार तंग कर सकते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान अत्यंत बली है। कुछ अटका हुआ कार्य आपका यहाँ पर अचानक से पूर्ण हो सकता है। 8 तारीख सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, और 10 फरवरी 9 बजे सुबह के यहाँ तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। अब ये थोड़ा सा चिंताजनक सब बात है। क्यों? एक तो चंद्रमा आ गए अष्टम में, इसके साथ ही यहाँ पर चंद्र सूर्य युति भी हो गई जो अमावस्या योग बनती है, और चंद्र बुध युति भी कहीं ना कहीं चंद्रमा को कंफ्यूज करती है। मंगल क्योंकि यहाँ पर उच्च के हैं और विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, वो कितना लेकिन संभाल लेंगे। हाँ, यहाँ पर अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि मंगल लाभेश है, यहाँ पर बैठकर सारे ग्रहों के साथ मिलकर धनस्थान को देखेंगे। लेकिन मानसिक रूप पे तो ये समय आपका बहुत कष्टकारी जाएगा। कोई भी बड़ा निर्णय ना लें, कोई भी ऐसा निर्णय ना लें जो आपको थोड़ा सा तंग करेगा। कहीं ना कहीं ये वो समय है जब अनिश्चितता के साथ आपका जीवन भर जाएगा। ये समय आपको किसी पर ट्रस्ट भी नहीं करना, किसी की बातों में भी नहीं आना। कहीं ना कहीं अपने पैसों को भी थोड़ा बचा के रखेगा। सेहत मानसिक एवं शारीरिक दोनों ही यहाँ पर अचानक से बिगड़ सकती है, तो थोड़ा सा बच के रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, और ठीक है, सब कुछ जो आता है उसी चीज़ को कीजिएगा, कुछ नया मत स्टार्ट कीजिएगा। दशामसा कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, टेंशन ज़्यादा रहेगी। लव लाइफ थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। वैवाहिक जीवन कम बोलिएगा, चुप रहिएगा। स्टूडेंट्स मैं यही कहूँगा कि जल्दबाजी से अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो इस समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव वही बली है। ये समय पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। सेहत के अनुसार इन्फेक्शंस, आंखों के रोग और कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम तंग कर सकती है। 10 फरवरी सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, शनि के साथ बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है। धनेश है, लाभ स्थान में बैठेंगे, लाभेश के साथ लाभ तो प्राप्त धनेश है, भाग्य स्थान में बैठेंगे भाग्येश के साथ, यानी कि भाग्य तो साथ देगा ही, लाभ आएगा क्योंकि लक्ष्मी स्थान भी है। क्योंकि चंद्रमा धन स्थान के स्वामी और अष्टम के स्वामी के साथ लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति होगी। ये जो हफ्ते के इस भाग की अनिश्चितता थी जब चंद्रमा यहाँ पर थे, उसमें बहुत भारी गिरावट आएगी। समय आपका
अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि विषय योग तो बना हुआ है, अपने से बड़ों से बहुत संभल कर और समझ कर बात कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसा बोल देंगे जो आपको बोलना नहीं चाहिए और फिर बाद में पछताएंगे। नवांशा के अनुसार बहुत बदलाव, अच्छे बदलाव आएंगे। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र हो बिजनेस हो, दोनों में ही कुछ अच्छी न्यूज आ सकती है। बिजनेस में खासकर लाभ होगा। लव लाइफ ठीक है, सब कुछ रोमांटिक समय दिख रहा है, अच्छा समय दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में फिर भी कहीं ना कहीं उलझन हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मन बहुत परेशान करेगा। सेहत के अनुसार गले के रोग, नसों के रोग, रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में छठा स्थान अत्यंत बली है। संकल्प शक्ति बढ़ती हुई दिख रही है। उपाय के स्वरूप में ओम एक दंताय महामंत्र का 108 बार जाप कर कर गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाइए। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा रहेंगे आपके पंचम भाव में 5 तारीख को, और 6 तारीख सुबह के 8 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। पंचम के चंद्रमा कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करते हैं, और यहाँ पर नीच के भी होंगे तो ओवर थिंकिंग यहाँ पर बहुत रहेगी। शनि की दृष्टि भी है, तो ज़्यादा सोचने के कारण यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। गुरु की दृष्टि भी है, सॉरी, गुरु से अष्टम में है तो शकट योग बनेगा, इसलिए कुछ कार्य भी आपके डिले हो सकते हैं। ज़्यादा किसी को कमिटमेंट मत कीजिएगा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये कमिटमेंट करी तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो कार्य आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे। ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, इन दोनों से ही कोशिश कीजिएगा कि दूर रहें। जहाँ पर भी लगे कि ज़्यादा सोच रहे हैं, वहाँ पर अपने आप को कहीं ना कहीं दूर कर लीजिएगा उन चीज़ों से, क्योंकि कब उसमें आप घुसते चले जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। नवांशा के अनुसार कुछ नया सीखने का अवसर है। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी मत कीजिएगा। लव लाइफ, एक दूसरे की ऊर्जा को नहीं समझ पाएंगे, इंटेंसिटी को नहीं समझ पाएंगे। वैवाहिक जीवन ठीक है, एक दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान दिख रहे हैं, मानसिक संतुलन उतना अच्छा नहीं रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, एंग्जाइटी, ब्लड डिसऑर्डर और पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा। 6 फरवरी सुबह के 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, और सुबह के करीबन 8 बजे आपके छठे घर में आ जाएंगे, यानी कि धनु में, और 8 फरवरी सुबह के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा बुरा होता है। अच्छा, अटके और रुके कार्य बन सकते हैं। बुरा, व्यर्थ की चिंताएं। और शुक्र भी यहाँ पे होंगे, जो अपने आप में धन कारक योग होता है, चंद्र शुक्र की युति, और दोनों मिलकर 12वें घर को देखें, यानी कि विदेश से लाभ हो सकता है। चंद्रमा खुद लग्नेश है और शुक्र लाभेश है, और शुक्र चौथे घर के भी स्वामी है, यानी कि घर वालों को लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। ये समय कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिख रहा है। ये समय ऐसा भी है जब आपका कोई अटका हुआ पैसा भी था बहुत अरसे से, वो भी आपका वापस आ सकता है। और कुछ कार्य बहुत लंबे समय से डिले हो रहा था, अटक रहा था कि आज हुआ कल हुआ, वो कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। गुरु की दृष्टि भी रहेगी, जो कहीं ना कहीं क्योंकि गुरु आपके लिए भाग्येश है, भाग्य का साथ भी आपको अवश्य यहाँ पर प्राप्त होगा। नवांशा के अनुसार गाइडेंस की यहाँ पे आवश्यकता पड़ सकती है, कहीं पे कंफ्यूज हो बड़ों से बात कीजिएगा। दशांशा कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, बड़ा निर्णय नहीं लेना। लव लाइफ थोड़ी सी गिल्ट फीलिंग, थोड़ी सी कहा सुनी हो सकती है। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई बुरा नहीं है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है। सेहत, पेट के रोग और इन्फेक्शंस और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। पुरानी बातों पर मत जाइएगा, अदरवाइज ये जो समय है उसको वेस्ट कर देंगे। 8 फरवरी सुबह के 10 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मकर राशि में, और ये सुबह 10 बजे होगा, और 10 फरवरी तक सुबह के 9 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा कष्टकारी समय है। चंद्र और मंगल की जो युति है, ये कहीं ना कहीं धनकारी होती है, तो बिजनेस में लाभ हो सकता है। लेकिन चंद्र और सूर्य की युति अमावस्या योग बनाती है, यानी कि कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। और बुध और चंद्रमा की युति कन्फ्यूजन देती है, इसलिए समय थोड़ा सा मिला जुला है। चंद्रमा पर जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति परेशान होता है। अपनी पब्लिक इमेज को लेकर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज रह सकते हैं आप, और थोड़ा सा गलत निर्णय भी ले सकते हैं। कोई आपकी पब्लिक इमेज को खराब करने का प्रयास भी कर सकता है, तो समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। गुरु की दृष्टि रहेगी जो गजकेसरी योग बनाएगी, तो यहाँ से कन्फ्यूजन पर थोड़ा सा गाइडेंस के द्वारा, नहीं कि कोई बड़ा व्यक्ति है उससे बातचीत करके आप अपनी गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। लेकिन ये समय बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव के कारण जीवन में थोड़ी उथल पुथल मच सकती है।
दूसरा सारे ग्रह लग्न को भी देख रहे हैं, इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा अनिश्चितता का दिख रहा है। नवामसा कुंडली कह रही है जब समय थोड़ा सा ऐसा हो तो शांत रहना चाहिए, कम बोलेगा शांत रहेगा। दशामसा कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, हर चीज़ में थोड़ा सा डिले यहाँ पर दिख रहा है। लव लाइफ ठीक है, वैवाहिक जीवन हर जगह सही होने का प्रयास मत कीजिएगा, गलतियां आपसे होंगी और कहीं ना कहीं ईगो आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है इस टाइम पर, उसके कारण भी दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। सेहत के अनुसार किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम जिनको है परेशानी बढ़ेगी, ब्लड डिसऑर्डर भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में पुनः पंचम भाव अत्यंत बली है, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर अनप्रैक्टिकलिटी से दूर रहना है। यहाँ पे ये वो समय है जब आप बहुत अनप्रैक्टिकल हो जाएंगे और उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। 10 फरवरी चंद्रमा सुबह के 9 बजे आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे कुंभ में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाते हुए शनिदेव के साथ होंगे, लेकिन अपने आप क्योंकि लग्नेश है तो फिजिकल और मेंटल दोनों ही सेहत पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। विष योग भी है और ये भी कहीं ना कहीं मानसिक स्तर पर थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। शनि चंद्रमा दोनों मिलकर धनस्थान को देखेंगे, अचानक से पैसा आ सकता है, लेकिन ये समय है मानसिक पीड़ाएं आपकी बढ़ती ही रहेंगी। नवामसा के अनुसार कुछ कार्य अधूरे छूट सकते हैं। दशामसा के अनुसार कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर्स की बात को सुनिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कोई जानबूझकर आपके रिलेशनशिप को खराब करने का प्रयास कर रहा है, इसका प्रभाव यहाँ पर दिख सकता है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे पर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत लेजीनेस दिख रही है, इसके कारण आपके कार्य छूट सकते हैं। सेहत के अनुसार लिवर की प्रॉब्लम और महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। नसों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पुनः पंचम भाव अत्यंत बली है, अचानक से धन लाभ के योग यहाँ पर बन रहे हैं। आपके लिए उपाय ये होगा कि आपको ओम महादेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके महादेव को खीर का भोग लगाना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।